नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मिणमो सुध केवली बड़िदम मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज ये सुसुरासुर मणु सिंधु बंदिदम दोदघायिकम मलम पड़मामि बड्डमाणम तीर्थम धम्मस्कतारम। बहुत ही प्रसन्नता का आज दिवस है कि मुझे पता नहीं है, परंतु किस महानुभाव को ये भाव आया कि आज अपन चिंतन मनन एकाग्रता और ध्यान की चर्चा करें, जिससे कि हमारी परिणति में आत्मानुभूति प्रकट हो। टोडरमल जी कहते हैं कि धन्य है वे जो आत्मा की बात भी करते हैं। सचमुच में ये इस बात का निश्चय करना कि हम सब कोई भव्य जीव हैं जो इस समय यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व में आदरणीय सुनील जी भाई साहब ने बहुत सुंदर हम सबके सामने चर्चा रखी और वो एकदम अनुकरणीय है। मैं भी अपने शब्दों में इस विषय पर कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मेरे सामने प्रवचन सार जी ग्रंथ विराजमान है। इसमें कुछ गाथाओं का जस्ट एक हिंट लेते हुए अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रवचन सार जी में गाथा नंबर 232 में आचार्य देव कह रहे हैं कि श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान को होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान को होती है और वो पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। प्राकृत में बहुत सुंदर लाइन है, आगम जेठा तदो जेठा। आगे टीका में कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई दूसरी गति नहीं, अन्य कोई मार्ग नहीं। वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें एकाग्रता करनी है, हमें ध्यान करना है, तो सबसे पहले हमको आगम में चेष्टा करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात कह रहे हैं कि आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता। ये वाली बात कहने के बाद आगे कह रहे हैं 233 में कि आगमहीन श्रवण या श्रवण के स्थान पर हम सबको अपने को रखना है। आत्मा को और पर को नहीं जानता और पदार्थों को नहीं जानता हुआ भिक्षु कर्मों को किस प्रकार से क्षय करे। दूसरी बात, इसी के भावार्थ में भावार्थकार कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है कि आगम की पर्युपासना से रहित जगत को आगमोपदेश पूर्वक
स्वानुभव न होने से यह जो अमूर्तिक आत्मा है सो मैं हूं, और ये समान क्षेत्रावगाही शरीर आदि वह पर है। इसी प्रकार ये जो उपयोग है सो मैं हूं, और ये उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेष आदि भाव हैं सो पर हैं। इस प्रकार स्व पर का भेद ज्ञान नहीं होता था, उसे आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव न होने से मैं ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा हूं, ऐसा परमात्म ज्ञान नहीं होता। यहाँ पे प्राकृत भाषा में बहुत सुंदर बात कही है, आगम चक्षु साहू। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात और पढ़ के फिर अपन अपने विषय पर आएंगे। साधु आगम चक्षु है और सर्व प्राणी इंद्रिय चक्षु वाले हैं। यहां से बात शुरू होती है। क्या कह रहे हैं? जो आगम में चेष्टा करता है, आगम में चेष्टावान को ही पदार्थों का निश्चय होता है। इसका मतलब ये है कि हमको आत्मानुभूति करनी है, हमको एकाग्रता करनी है। तो एकाग्रता से पूर्व एकाग्रता के कितने डिवीजन हो सकते हैं, उस मूल एकाग्रता की प्राप्ति करने के लिए, या ध्यान के लिए, या आत्मानुभूति के लिए, या फिर कहें मैं आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए, तो सबसे पहले सबसे प्रथम नंबर की एकाग्रता है। हम सब भी लोग स्वाध्यायी हैं, मैं ऐसा मान के बात कर रही हूँ। हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वाध्याय किया है, और आप सब लोग तो गुरुदेव श्री बहन को सुनने वाले हैं ही हैं। तो सबसे पहली एकाग्रता है कि ये मेरे हित की बात है। ये सबसे पहली एकाग्रता है। क्या बोला? जो भी हम स्वाध्याय सुनते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वयं से ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, या सीडी प्रवचन सुनते हैं, या किन्हीं स्कॉलर्स को सुनते हैं, तो कोई स्टेटस सिंबल के लिए नहीं, नॉलेज के लिए नहीं, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। नंबर 1 पॉइंट, ये मेरे हित की बात है। एकाग्रता की शुरुआत यहां से चालू होगी। फाइनल पॉइंट है वो, फाइनल रिजल्ट है वो। लेकिन फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने के लिए सबसे पहले क्योंकि हम मुमुक्षु हैं, तो हमारे यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक इनका स्वाध्याय होता है, इनके हम भी मुमुक्षु हैं, हम भी सुनते हैं नहीं। सबसे पहले यही मेरे हित की बात है। यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है, ये सर्वज्ञ भगवान के वचन है। कोई अपने घर से नहीं बोलता। इवन कुंद आचार्य देव बार बार यही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ भगवान ने कहा। गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं, 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ भगवान फरमाते हैं। तो नंबर 1, ये मेरे हित की बात है। तो जब मेरे हित की बात है, यही मेरे हित की बात है, ये देवशास्त्र गुरु की समीपता में ही मेरे हित की बात मिलेगी। तो जो आपका स्वाध्याय करने का मेथड है, जो तरीका है, वो कैसा होना चाहिए? क्रमिक होना चाहिए, कंसिस्टेंसी से होना चाहिए। 2 बातें। क्रमिक ऐसा नहीं कोई सी गाथा कहीं सुन ली, कोई सी कभी सुन ली, कभी एब्सेंट हो गए, कभी नहीं हो गए, कभी 5 मिनट बाद में आ गए, कभी 5 मिनट पहले छोड़ दिया। नहीं, एकदम कंसिस्टेंसी से और क्रमिक। गाथाएं इतने क्रम से हैं कि यदि पूर्व की गाथा का विषय आपको पता नहीं है, तो आप अगली गाथा को का भाव ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो क्रमिक होना चाहिए। और नंबर 3, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आगम में चेष्टा करता है, उसको पदार्थों का निश्चय होता है।
इसलिए हमारी स्वाध्याय निश्चयात्मक और निर्णयात्मक होनी चाहिए। क्या कहा? कैसी होनी चाहिए? निश्चयात्मक, निर्णयात्मक, फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। कैसा होना चाहिए? निश्चयात्मक। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भगवान की वाणी 4 अनियोगमयी है। तो उन 4 अनियोगों में द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, चारों अनियोगों की बात जो है, तो उस प्रत्येक अनियोग में कहते हैं, कार्य से बात करें तो चारों ही अनियोग वीतरागता के पोषक हैं, और कारण से बात करें तो चारों ही अनियोग ज्ञायक के पोषक हैं। अर्थात मैं आत्मा हूं, इस बात के पोषक हैं चारों ही अनियोग। खोला ग्रंथ, कोई सा भी ग्रंथ खोलो, कहीं से खोलो, खोला ग्रंथ और दिखा भगवान। समझ आई बात? ये सेकंड पॉइंट। अब जब हम जिन वचन को सुनते हैं तो इसमें यह गर्वित है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। ये जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन के स्तर हैं, स्टेजेस। आप सेल्फ रियलाइजेशन करो, क्या मैं इसी प्रोसेस से आगे बढ़ रहा हूं? यदि कोई मुझे पूछे, हम तो रोज पूजन अभिषेक आदि आदि करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई पूछे कि क्या आप सर्वज्ञता के बारे में जानते हैं? सर्वज्ञ कोई होता है, या वो सर्वज्ञता कैसी है? तो हमारे ज्ञान में शब्दात्मक नहीं, हमारे ज्ञान में इस बात का निर्णय कि सर्वज्ञ मतलब क्या, वीतरागता मतलब क्या। अब ये जो आपके ज्ञान में यदि सर्वज्ञता निर्णीत होगी, बोलो कितना सुंदर जिन शासन है कि जहां पर समंत भद्र आचार्य देव ने सर्वज्ञ की मीमांसा की। मीमांसा का अर्थ क्या है? आप तो परीक्षा। मीमांसा का अर्थ क्या है? गहरी विचारणा। मीमांसा का मीनिंग गहरी विचारणा। रत्न गहराई में मिलते हैं, ऊपर ऊपर नहीं मिलते। ऊपर ऊपर तो समुद्र के ऊपर ऊपर तो रेत मिलती है। गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो जिनों को सर्वज्ञ का निर्णय है, तब ही हमको सर्वज्ञ की वाणी का निर्णय होगा। हमको सर्वज्ञ की वाणी पर भरोसा आएगा कि भगवान ने कहा है ऐसा। तो ये दूसरे नंबर की एकाग्रता। अब थर्ड नंबर पे हमारा ज्ञान कैसे बाहर से रिलैक्स होते हुए और अंतरंग में प्रवेश करे। प्रवेश करे इन द सेंस स्वभाव के सन्मुख हो, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, इस बात की स्वीकृति हो। वो कैसे होगी? अब थर्ड पॉइंट से मैं बात करना चाहती हूँ कि सर्वज्ञ भगवान ने कर्म फिलॉसफी कही करणानी योग में। तो बाहर में जो कुछ है, इंक्लूडिंग शरीर और संयोग, ये सब कुछ कर्माधीन है और विनाशी है। ऐसा हमको विश्वास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अच्छा, ये श्रद्धान उदित हुआ ना, ऐसा विश्वास हुआ, ऐसा ज्ञान और विश्वास। किसी एक पर्याय की मुख्यता से चर्चा चलेगी, इंक्लूड वहां पे तीनों पर्याय हैं। हमें कर्म फिलॉसफी का श्रद्धान हुआ, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान हुआ कि बाहर में जो कुछ है वो आघाती कर्म से रिलेटेड है। समय सार जी के बंद अधिकार में आचार्य भगवान कितनी गजब तरीके से कह रहे हैं, मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, किसी को मार जिला नहीं सकता। बाहर में जो कुछ है वो आयु कर्म के अधीन है, और जो सुख दुख है वो भी कर्म के अधीन है। तो ऐसा आपको रियलाइजेशन, इतना श्रद्धान होने पर
पूरा ज्ञान पर से एकदम निरपेक्ष होगा। अपन प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, रोज रोज चर्चाएं आती हैं कि हम सुनते तो हैं परंतु परिणाम बिगड़ जाते, हम सुनते तो हैं फिर ऐसा तो हो जाता। तो ये थर्ड नंबर की एकाग्रता है। बाहर में जो कुछ भी हुआ, मान लिया संयोगों में कुछ कम ज्यादा हुआ, और हमें कर्म फिलॉसफी का श्रद्धान है कि ये कर्माधीन है, तो ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक नियम से निश्चिंता उत्पन्न होगी, होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कर्म फिलॉसफी का श्रद्धान हो और वहां पर आप बिल्कुल विचार कर रहे हैं ऐसा कि अरे भगवान ने कहा है ये तो बाहर का जो कुछ परिणाम है वो कर्माधीन है, मेरे करे हुए होता नहीं, किसी के करे होता नहीं। तो ज्ञान क्या होगा? एकदम रिलैक्स। और इस रिलैक्स ज्ञान में कर्म रेखा बदलती है। पॉइंट पकड़ में आया? तो आप कितने एग्जाम्पल लगा लो बाहर के, शरीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कर्म फिलॉसफी लगाओ वहां पर। क्या लगाओगे? कि देह में जो कुछ हुआ है वो असाता के कारण या अस्थिर नाम प्रकृति के उदय में ये शरीर में सो एंड सो कंडीशन बनी है। रोग और निरोगता ये तो हम लौकिक भाषा में बात करते हैं, एग्जैक्टली ये तो पुद्गल का परिणमन है, और उस परिणमन में असाता आदि कर्मों का उदय निमित्त है। अब किसको बोलोगे इनकी वजह से बीमार हुए, उसकी वजह से बीमार हुए, मौसम बदल गया इसलिए बीमार हुए, कोरोना आ गया इसलिए बीमार हुए? इतने आरोप प्रत्यारोप आप कैसे कर सकोगे? इसको कहते हैं ये धीरे धीरे ज्ञान एकाग्र हो रहा है, स्वरूप की ओर जा रहा है। इधर हम कहेंगे कि हूं ज्ञायक छू, और उधर शरीर के रोग आदि को अपना रोग मानेंगे, और शरीर के रोग मिटने को हम कहेंगे कि इससे इससे भी सुधरेगा, इससे सुधरेगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, सिम्पैथी आदि आदि। बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उधर साता का उदय आएगा तो उस संबंधी परिणमन, असाता का उदय तो उस संबंधी परिणमन। ये सर्वज्ञ भगवान ने कर्म फिलॉसफी में ये सारी बात कही है, और हमारा ज्ञान उसको स्वीकार करते हुए एकदम निर्भर है। पर की साइड से सारे संयोग और शरीर की तरफ से ज्ञान एकदम रिलैक्स है। ऐसा रिलैक्स ज्ञान स्वभाव की ओर आएगा, और ऐसा निर्णयात्मक और निश्चयात्मक ज्ञान नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। और अपन को तो पॉजिटिविटी से बात करनी है कि हमारी परिणति में पॉजिटिव वे में कैसे बात बन जाए। ठीक है? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये कि भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया, तो वहां भगवान ने स्वभाव और विभाव से भेद विज्ञान बताया। ये जो जीव है अनेकांतमयी वस्तु, इसको यदि अपन देखें तो इसमें 2 स्वभाव हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। और पर कल भी अपनी चर्चा आई थी कि जो पर्याय स्वभाव है उसमें भी 2 अंश हैं, एक स्वभाव और एक विभाव। तो विभाव और स्वभाव में बराबर से भेद विज्ञान होना, स्वभाव न्यारा है और विभाव न्यारा। ये नेक्स्ट नंबर फोर्थ पॉइंट की एकाग्रता, स्वभाव और विभाव के बीच में भेद विज्ञान। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये सब आगम में चेष्टा चल रही है, ये आगम चेष्टा तदो जेठा। अभी ये अपन उन चारों पॉइंट्स पे नहीं आए, अभी इतना पूरा काम अभी आगम चेष्टा से हो रहा है। आगम में चेष्टा, आगम में हम समझ रहे हैं 6 द्रव्यों का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, विकारी पर्याय, स्वाभाविक पर्याय, शुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, सदा विराजमान भगवान आत्मा।
नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत। ये निर्णयात्मक और निश्चयात्मक ज्ञान, अभी ये आगम की चेष्टा के अंदर प्रोसेस चल रही है पूरी की पूरी। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। क्या है तत्व अभ्यास? फाइनल तत्व अभ्यास। मैंने शब्द बोला जानबूझ के, फाइनल तत्व अभ्यास। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तत्व और अर्थ से जानकर। तो तत्व अर्थ मतलब, अर्थ मतलब वस्तु, अर्थ मतलब वस्तु, और तत्व मतलब उसका भाव। तो ये जो 7 तत्वार्थ हैं और 7 इनका अपना अपना नेचर है, अपना अपना स्वभाव है। मोक्ष अधिकार की स्टार्टिंग की गाथा में ही आचार्य देव कह रहे हैं कि इनको चैत्य और चेतक भाव कहा। कह रहे चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण, अति निकटता के कारण मानो एक ही हैं, ऐसे लग रहे हैं, लग रहे हैं। लेकिन लेकिन वे दोनों अनादि से ही न्यारे हैं। करना नहीं है न्यारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। करना नहीं है न्यारा, वे अनादि से ही न्यारे हैं। और इतना तक कह दिया, ज्ञान और क्रोध भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनको वस्तु कह दिया। ये अध्यात्म है। अध्यात्म देखना है तो आत्मख्याति टीका में देखो। ज्ञान और क्रोधादि दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अभी हम आगम चेष्टा कर रहे हैं, हमें आगम से बारंबार हम पदार्थों का, तत्वों का निर्णय कर रहे हैं, और हमारा ज्ञान निर्णयात्मक निश्चयात्मक बन रहा है। हमको ये रियलाइज हो रहा है कि कितनी सत्य बात है, ये बात कितनी सत्य है। जो चीज हमें एक द्रव्य भाषित हो रहा था, यहां मैं एक मनुष्य, आगम में चेष्टा हुई, भगवान ने लक्षणों से बताया, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, शरीर। और पुद्गल का नेचर स्पर्श रस गंध वर्ण है। इसका अर्थ है मैं गोरा काला नहीं, इसका अर्थ है कि मैं मोटा पतला नहीं। इसका मतलब है कि मनुष्य त्रियंच नारक देव मैं नहीं। नास्ती हो गई उसकी। और जब प्रगट जुदे धन धामा बे, तो प्रगट ही जुदे हैं, उनकी तो बात ही कौन करे, वे तो स्पष्ट ही न्यारे हैं। मैं देह से भिन्न भगवान आत्मा, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु। सब कर्मों से न्यारा करना नहीं है, न्यारा हूं, अभी हूं, अभी। जो अज्ञानी अपने को शरीर वाला जान रहा है, वो शरीर वाला नहीं, ज्ञान स्वरूपी है और अहेतुक है। अहेतुक ज्ञान शरीरी है। जो ऐसा जान रहा है कि मैं देह वाला हूं, ऐसा अज्ञानी भी ज्ञान शरीरी है, अशरीरी प्रभु है, और उसका कोई हेतु नहीं है, अहेतुक है, अहेतुक ज्ञान स्वरूपी है। वो भले कहे कि मैं शरीर हूं। तो यहाँ आगम चेष्टा के द्वारा देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्णयात्मक और निश्चयात्मक ज्ञान चाहिए। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ये जो राग आदि भाव है, घड़ी घड़ी कषाय उत्पन्न होती है, मंद कषाय उत्पन्न होती है, तीव्र कषाय उत्पन्न होती है, परिणाम बिगड़ जाते। तो आचार्य देव कह रहे हैं, देखो ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं, तीव्र होते हैं, मंद होते हैं। आज सबको कह रहे हैं अनित्य हैं, अध्रुव हैं,
और भगवान आत्मा नित्य है, ध्रुव है। यदि यदि आत्मा और राग आदि एक द्रव्य होते, इनका एक द्रव्यत्व होता, तो राग के नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाता। ये निर्णयात्मक निश्चयात्मक ज्ञान है ये। यदि, और ये तो हम देखते ही हैं कि सुबह बहुत तेज गुस्सा आ गई थी, अभी तो नहीं है वो गुस्सा, अभी तो स्वाध्याय करने का भाव है, अभी तो मंद कषाय रूप परिणाम है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह कषाय तीव्र थी, अभी कषाय मंद है, वो तीव्र कषाय चली गई, मंद कषाय आ गई, ये कषाय भी चली जाएगी, लेकिन नित्य आत्मा। अरे वो ज्ञान से भी बात करो तो वो ज्ञान उपयोग लक्षण सदा जानना 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 जानना, सदा विद्यमान, सदा विद्यमान। और ये कषाय तो सदा विद्यमान नहीं रहती, न करने से हो रही न हटाए से हट रही। तो सबसे सिंपल प्रोसेस है ना कि दोनों को भगवान ये कह रहे हैं कि दोनों को न्यारा न्यारा जानो। और यहाँ स्वभाव और विभाव, शरीर आदि पर द्रव्य और यहाँ पर भाव, दोनों से इसने आगम चेष्टा से निश्चयात्मक और निर्णयात्मक ज्ञान की स्वीकृति की। ये बात एकदम परम सत्य है। अभी अभी गुस्सा आ रही कि बुरा लग जाता कि क्या कर रहे, वो सेकेंडरी मैटर है, अभी उसको साइड में रखते हैं। अभी तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मोक्ष मार्ग की शुरुआत या मोक्ष मार्ग का प्रकट होना या मोक्ष मार्ग की कंटिन्यूटी या मोक्ष मार्ग की पूर्णता, इनके बीच में गुणस्थान प्रमाण अशुभ भी होते और शुभ परिणाम भी होते, लेकिन मोक्ष मार्ग तत्व निर्णय से और ज्ञान से चल, जो काम हो रहा है ना, काम वो ज्ञान से हो रहा है। भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, तस्य अभाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। जितने जीव दुखी हैं अब तक भेद विज्ञान के अभाव से, और जितने सुखी हैं जीव अब तक वो भेद विज्ञान महान से। भेद विज्ञान ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। भेद विज्ञान शक्ति है, और जहां भेद विज्ञान है वहां वैराग्य है। तो ज्ञान वैराग्य शक्ति, सुनना ध्यान से, और मैं शक्तिमान हूं। क्या कहा? भेद विज्ञान शक्ति है, ब्रह्मास्त्र है। और भेद विज्ञान उसे कहते हैं जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है। और ज्ञायक शक्तिमान पदार्थ है, वो शक्ति है, ये मैं शक्तिमान हूं। समझ में आया? अभी अपन ने चिंतन मनन एकाग्रता और ध्यान की बिल्कुल बात अभी छुई नहीं है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूं कि अभी ये आगम चेष्टा ही चल रही है। हमारा ज्ञान यहाँ पर कह रहे हैं कि आगम से पदार्थों का निश्चय होता है, श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है, एकाग्रता पदार्थों के निश्चय बांध के होती है, और निश्चय आगम के द्वारा होता है। अब विचार करो कि हम इतने दिनों से आगम का सेवन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारा ज्ञान निर्णयात्मक और निश्चयात्मक बना कि नहीं? ये आप स्वयं सेल्फ एनालिसिस करो। जिसको अपन ने बाहर की चीजों से रिलैक्सेशन कैसे हो, तो उसके लिए अपन ने कर्म फिलोसफी की बात की। अब यहां आ जाओ, यहाँ की बात, तो यहाँ की बात में भी विभाव और स्वभाव के बीच में भेद विज्ञान। क्या ये क्रोधादि भाव, ये पूजा पाठ के भाव, ये दया दान के भाव, ये मेरा मूल स्वरूप है? क्या ये मूल वस्तु स्वरूप में है? ऐसा निर्णय करो। क्या मेरा स्वभाव त्रिकाल रहने वाला है?
ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है, अभी है। निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव ज्ञायक, अहो प्रत्यक्ष निहारा है। अच्छा, अभी निहारा नहीं, अभी हमने कहा निहारा, हमें आत्मानुभूति हो गई क्या? हम आत्मानुभूति के लिए तो चर्चा कर रहे हैं। अहो प्रत्यक्ष मैंने जाना है, आगम से जाना। हाँ, मेरे को एकदम लॉजिकली ये वाली बात बैठ बैठ रही है, समझ में आ रही है, बात तो एकदम सही है। ध्रुव दृष्टि प्रगटी अब मेरे, ध्रुव में ही स्थिरता हो, ज्ञेयों में उपयोग न जावे, ध्यायक में ही रमता हो। ध्रुव दृष्टि मेरे को प्रकट हुई, अर्थात अभी तो आगम से ही प्रकट हुई कि हाँ दिस इज राइट, यही सत्य बात है। अब नेक्स्ट की एकाग्रता, नेक्स्ट 5th नंबर, आई थिंक सो, कि वो ध्रुव कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। मैंने विभाव और स्वभाव को समझ लिया, मेरे को बात एकदम ख्याल में आ रही है कि शरीर तो मैंने बहुतों का छूटते देखा है, इसका मतलब आत्मा और शरीर एक नहीं हो सकते। और परिणाम के बारे में मुझे ख्याल में आ रही है बात कि ये तो राग द्वेष तो अदलते बदलते रहते हैं, लेकिन ज्ञान तो सदा ही रहता है। तो सदा रहने वाली चीज मैं हूं, ये अदलने बदलने वाली, कम ज्यादा होने वाली अनित्य अध्रुव वस्तु मैं नहीं। भगवान इसको आश्रत तत्व कहते हैं, मुझे भी स्वीकृति हो रही है ये आश्रत तत्व। बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी से बात करो, आगे बढ़ो। हाँ मैं ध्रुव हूं, त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं। अब वो ध्रुव कैसा है, अब बात है ध्रुव, ध्रुव कैसा है। ध्रुव एक शब्द है, ध्रुव। अब ध्रुव का भी भाव चाहिए, कहते हैं ना अपन महिमा आए, महिमा। तो कैसे आएगी ध्रुव की महिमा, बोलो, ध्रुव की महिमा कैसे आएगी? ऐसा अपन कहते हैं ना, रुचि अनुयायी वीर, तो वो रुचि कैसे आएगी? रुचि आती है परिचय से, परिचय से प्रीति बढ़ती है। अनादि से परिचय है इन्हीं का, दुकान मकान घर गृहस्थी पत्नी बच्चे, ये इनका ही परिचय है। तो इनका परिचय है, इसलिए उनकी रुचि है। अभी अति निकटता की बात की ना, चेत चेतक भाव की अति निकटता है नंबर 1, और नंबर 2 भेद विज्ञान का अभाव है। ये 2 कंडीशन की वजह से हैरान परेशान है। एक तो चेत चेतक भाव की अति निकटता, और नंबर 2 कि ये जानता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, जानता ही नहीं है। और जिसको जानता नहीं है उसकी रुचि कैसे हो सकती है? इसलिए पूरी समय शक्ति इस बात में लगाना कि मैं कौन कौन हूं, इस बात का परिचय करना है आगम से। रुचि तो 110% होगी ही होगी, तभी तो किसी भव्य को ऐसा परिणाम आया है कि अपन इन पॉइंट्स पे बात करें। इधर रुचि आई है ना, तब तो इनकी बात करने का भाव उत्पन्न हुआ। बोलो, तो पूरी समय शक्ति किधर लगनी है? परिचय करो, मेरा परिचय क्या है। मेरा परिचय तो इधर से दे रहे, अभी परिचय दिया इन्होंने, अर्चना दीदी का परिचय दे दिया। कहां से दिया परिचय? बोलो, अमृत चंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? तुम मुझे ग्रंथ का पर्याय कर्ता से। नहीं कहना। वचनादि, टोडरमल जी कह रहे हैं वचनादि लिखनादि क्रिया ये सब है पुद्गल को खेल, या मैं नहीं हमारो मेल। वो अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं मैं तो स्वरूप गुप्त, स्वरूप गुप्त, ये मैंने नहीं करी ग्रंथ की रचना। अपना परिचय कहाँ से लेना?
और अपना परिचय लेंगे तो फिर सबका परिचय मिलेगा। तो अपना परिचय क्या? मैं ध्रुव हूं, ये मेरा परिचय है। मुझे पता नहीं कितने लोग नए हैं, कितने लोग पुराने, अपन तो स्टार्टिंग से चर्चा करते चले आ रहे हैं। बोलो, 5 परमेष्ठी भगवान में कितने परमेष्ठी शरीर सहित होते हैं, कितने शरीर रहित होते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है। जिनको आता है वो बोलना नहीं, और जिनको आता है नहीं आता वे ही बोले। वे बोलेंगे कैसे? बोलो, 5 परमेष्ठी भगवान में कितने भगवान शरीर सहित होते हैं और कितने शरीर रहित होते हैं? बोलो। समझने की कोशिश कर रहे हैं हम किस कैटेगरी में हैं। 4 शरीर सहित और 1 शरीर रहित, और बाकी वैसे सब शरीर रहित। नहीं सुनते हैं वो जवाब दे। जो सुनते वालों ही नहीं तो जवाब दे दिया। प्रभा बहन ने बोला ना, हाँ, हम 2 अपेक्षा से बताया कि अच्छा अच्छा, अपेक्षा से बताना, अपेक्षा से। हाँ, कि अपेक्षा ये कि अपेक्षा से बताना। वैसे तो सारे ही बस शरीर बस बस, रहित। अपेक्षा ये सुनो, है कि हाँ। अपेक्षा से बताना चीनी कैसी होती है। अपेक्षा से बताना। स्वभाव से चीनी मीठी। और फिर दूसरे भाव से कैसी? और समझ में आया? आप इस बात को और ऐसा इस पे विचार करना, विचार। टोडरमल जी ने ठीक है। मोक्षणा प्रकाशक जी में 245 टाइम्स कहा है विचार कर। देखो, जब हम किसी अन्य द्रव्य की बात करते हैं तब हम वहां पे अपेक्षा नहीं लगाते, हम सीधे स्वभाव से बात करते हैं, सीधा डायरेक्ट। चीनी कैसी होती है? मीठी। नमक कैसा होता है? खारा। पुद्गल कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। अभी 5 परमेष्ठी परिचय की बात चल रही थी ना, पहले चर्चा करने के बाद प्रश्न आता है। अभी अभी बोला ना कि आपने परिचय कहाँ से दिया? उधर से दे दिया। अपन कह रहे हैं अपने परिचय लेना है। अब मेरा परिचय क्या है? मैं ध्रुव हूं। तो जब मेरा परिचय ध्रुव है तो 5 परमेष्ठी भगवान का क्या परिचय है? हमको 5 परमेष्ठी भगवान के बारे में क्या निर्णय है? स्टार्टिंग तो उधर से ही हुई थी, देवशास्त्र का श्रद्धा। ठीक है, तो अब बात चल रही है कि जब ध्रुव का परिचय आता है तो प्रीति हुए बिना नहीं रहती। आप बोलो रुचि करो, रुचि करो, तो रुचि करने से नहीं होती। प्रीति किसी से करने से नहीं होती, किसी से, एनीबडी। प्रीति कैसे होगी? देवशास्त्र से प्रीति कैसे होगी? ओहो, ये विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्माएं हैं तो उनसे प्रीति आएगी। नहीं तो गए एड़मुकार मंत्र पढ़ा, अनादि से रोगी हूं और जिसको अभिषेक करना अभिषेक किया, जिन गंधोदक बंदे, और आ गए। प्रीति नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं है। कैसे होगी प्रीति भगवान से? उनका परिचय से प्रीति होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परिचय से प्रीति आती है। नंबर 1, वे विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्माएं हैं, अशरीरी आत्माएं, शरीर रहित है, सहित नहीं। विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्माएं हैं, नंबर 1। और नंबर 2, वे धर्म के मूल हैं। मेरी परिणति में जो धर्म प्रकट होगा, उस धर्म प्रकट होने के वे मूल हैं, मूल। और मूल बिना सब धूल है भैया, मूल के बिना सब धूल है। वे मूल हैं धर्म के। देख लो, रतनकंड शापकाचार्य जी में बात आई कि वो कह रहे हैं संबंधबद्ध आचार्य देव कि मैं उस धर्म को कहने जा रहा हूं जो जीवों को दुखों से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धर दे। और वो धर्म क्या है? कि रत्नत्रय। तो अब रत्नत्रय को बताने जा रहे थे, तो रत्नत्रय को बताने से पहले वे आप्त की बात क्यों करने लग गए? प्रभु आप तो रत्नत्रय बताओ ना। नहीं, सबसे पहले आप्त चाहिए। आपकी बात आने लगी, देव गुरु शास्त्र, ये आगम चेठा तदो जेठा, ये
अब बात टिक गई कि तत्व निर्णय किसे कहना, फाइनल तत्व निर्णय किसे कहना। तत्व निर्णय मतलब क्या, कि मैं अकर्ता हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं। जो शब्द देने हैं, समस्याएं बाहर से हैं और समाधान इधर है। प्रत्येक समस्या का समाधान इधर है। संयोगों की समस्या, ओहो मैं असंयोगी तत्व हूं। समस्या के पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, फलाना ढिकाना, अरे मैं असंयोगी तत्व हूं। ये बहुत क्षणिक कंडीशंस बनी है, बहुत क्षणिक। अनंत काल भूत का और अनंत काल भविष्य का, उस अनंत दोनों साइड के अनंत काल में ये मनुष्य गति का लाइफ कितना स्पैन है, कितना है लाइफ स्पैन बोलो, और इसमें कितनी देर के संयोग। तो ये संयोगों से मेरा क्या बनता है, अब बनता है कि बिगड़ता है, अच्छे हैं कि बुरे हैं, कम हो कि ज्यादा हो। सारी बात खत्म हो गई, मैं असंयोगी तत्व हूं। क्या कहा, उधर की पूरी समस्याएं मिट गई, ऐसा ध्रुव है। क्या बोला, ध्रुव किसे कहना, मैं असहयोगी तत्व, असंयोगी तत्व हूं। जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललाम, ऐसे निज ज्ञायक स्वभाव की करूं अर्चना मैं अभिराम। ऐसे निज ज्ञायक स्वभाव की, ऐसा कैसा है ध्रुव, जिसके आश्रय से ही विघटे, अपोजिट करो, नास्ती करो, जिसके आश्रय से ही विघटे सारे दुख, सारे दुख, घनघोर दुख जिसके आश्रय से बिगड़ते हैं, जिसके आश्रय से कर्म रेखा बदलती है, जिसके आश्रय से कर्म थर थर कांपते हैं, ऐसा ध्रुव चाहिए ना आपको, ऐसा ध्रुव। ऐसा ध्रुव ऑलरेडी मैं हूं, यहाँ विराजमान है, देह देवल में शाश्वत देव विराजमान। ये ध्रुव महिमा, महिमा। जैसे नींबू का नाम सुनते से मुंह में पानी आता है ना, क्योंकि उसका भाव पता है। तो हमें समय शक्ति इस भाव को ग्रहण करने में लगानी है, पूरी समय शक्ति। ऐसा नहीं ऐसे बोलने से क्या होता, उससे क्या होता, कहने से क्या होता, दूसरों को सुनाने से क्या, ये मैटर नहीं। निगेटिव कितना बोलेंगे, कब तक बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे। बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आके काम करो। आचार्य देव कह रहे हैं बी पॉजिटिव। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो, अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। बी पॉजिटिव। अभी तो साफ राग है, द्वेष है, बी पॉजिटिव। मैं ध्रुव हूं, त्रिकाली हूं, परिपूर्ण हूं, ये और पूरा भाव। और यहाँ ये महिमा समझ में आ गई ना, ये स्वरूप समझ में आ गया, तो रुचि हुए बिना रहेगी नहीं, रह सकती नहीं। अभी आगम चेष्टा में ही वो ध्रुव मुख्य हो गया, ऊर्ध्व हो गया, ऊर्ध्व हो गया, आगम चेष्टा से ही ऊर्ध्व हो गया ध्रुव। मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। शरीर की समस्याएं, रोग है, निरोग है, ऐसा है, फलाना है, ढिकाना है, मैं शरीरी हूं, ये ध्रुव। शरीर शरीर में, मेरे में कुछ नहीं करता। और फिर उधर से बौछार आती है, क्या बौछार आती है, नहीं सही, अभी सिर में दर्द हो जाए जरा सा तो फिर सहन नहीं होता, उपयोग धरी जाता है। तो सुनो, पूर्व के अभ्यास से, चर्म चक्षु से, अभी बात आई थी ना कि वे साधु आगम चक्षु वाले होते हैं और सर्व जीव चर्म चक्षु वाले हैं।
वे चर्म चक्षु से देख रहे हैं किसको, वो जो प्रेजेंट में जो नॉलेज है, जो आज चर्म चक्षु से जो देखने की हैबिट है, उसको करना है डिलीट। वो अंदर तक वो बाहर चलनी है, अंदर अंदर उस पूरी रॉन्ग नॉलेज को करना है डिलीट, और ये राइट नॉलेज को करना है अपडेट। ये पर्टिकुलर का कार्य है, ये यही तत्व अभ्यास है। और ये तत्व अभ्यास पूरा अभी अगर अपन आगम चेष्टा के अंदर डाल रहे हैं ये सारी बातें। वो पूर्व के अभ्यास से ऐसे ही लगेगा, मुझे रोग हो गया, अब मुझे दर्द हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, अब ये ज्ञान अलर्ट हो रहा है। ये पूरा जो जानने में आ रहा है ना, इसको करना है गौड़, और बहुत पुरुषार्थ से वो प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हो, प्रचंड ज्ञान। वो ज्ञान कह रहा है नहीं, ये सारी गलत बात है, मैं देह नहीं। और ये जो राग भाव, ये दुख परिणति जो उत्पन्न हो रही है, ये देह मैं हूं, इस लक्ष्य से ये मिथ्याचारित रूप दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है। और ये लक्ष्य छूटा और ध्रुव का लक्ष्य हुआ। अभी सविकल्प ज्ञान की बात चल रही है, वो दुख तकलीफ पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। करके देख लेना, ये गारंटेड बात है। तो उसको बारंबार गौड़ और ये मुख्य, ये गौड़ ये मुख्य, ये गौड़ ये मुख्य, ये इस लेवल तक मुख्य है कि उधर कुछ भी परिणाम हो, मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं ध्रुव हूं। ये हो गई ध्रुव की रुचि। ये रुचि काम करेगी, 100% काम करेगी। और यदि ये काम न कर तो फिर कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता था आज तक। जितने सम्यक दृष्टि होते हैं इसी प्रोसेस से होते हैं, यही प्रोसेस है। समझ में आई बात? तो महिमा, शरीर की समस्याएं बाहर से आएंगी और समस्या का समाधान मैं शरीर ही गायब हूं। कषायों की समस्याएं बाहर से आएंगी और मैं निष्कषाय तत्व हूं, अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त। और इन सब से, वर्णादि और रागादि से असंयुक्त हूं, मैं ऑलरेडी हूं। मुझे किसी को छांटना, काटना, हटाना, मिलाना कुछ नहीं करना, असंयुक्त हूं। और फिर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास ये संसार का बीज है, और असंयुक्त हूं और असंयुक्त जाना गया तो अब यहां से स्टार्टिंग होगी, ये मोक्ष का बीज है। अब अपन चर्चा करते हैं इसके बाद उन 4 शब्दों पे जो अपनी बात आई है, चिंतन। अब देखो, जो जीव आत्मानुभूति को, सम्यक दर्शन को, संयम को, साधु दशा को जो प्राप्त होते हैं, वे प्रोसेस में आने पर नियम से उनको चिंतन चलता ही है और चलना भी चाहिए। इसके बिना तो प्रोसेस नहीं होती। ये प्रोसेस में तो ये कार्यक्रम होना ही होना है। प्रोसेस में चिंतन और मनन, चिंतन और मनन, जिसको अपन बोलते हैं कि ऊहापोह करना। ऊहापोह, ऐसा है कि ऐसा है, स्वरूप ऐसा है कि ऐसा है। एक आवाज आती है, नहीं मैं तो त्रिकाली हूं, ध्रुव। अब मैं ध्रुव हूं, ये डिसीजन मेकिंग हुई, ये निर्णयात्मक बात हुई, निश्चयात्मक बात हुई, ये निर्णय हुआ। अब इस निर्णय के आगे पीछे भी चिंतन मनन चलेगा और निर्णय तो फुल फाइनल। अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों में। चिंतन मनन प्रोसेस के बीच में आएगा और सारा चिंतन मनन वो निर्णय के लिए, मेक वन डिसीजन। चिंतन चिंतन के लिए नहीं, मनन मनन के लिए नहीं, चिंतन मनन दोनों निर्णय के लिए है। ठीक है? अब अपन दूसरे लैंग्वेज में बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3? तो चिंतन मनन तो एक ही, लगभग एक ही बात है। ठीक है? अब अगर अपन तत्व की भाषा में बात करें तो चिंतन मनन आश्रव तत्व है। चिंतन मनन और निर्णय में बहुत अंतर है।
बहुत अंतर है। निर्णय कारण रत्नत्रय है, चिंतन मनन कारण रत्नत्रय नहीं है। चिंतन मनन तो मंद कषाय रूप परिणाम और चिंतन मनन ज्ञान की पर्याय है, उधर ही मंद कषाय रूप पर्याय है। तो ये आश्रय बंध तत्व है। और जो निर्णय हुआ, निर्णय सविकल्प ज्ञान में निर्णय, ये निर्णय कर्म रेखा को काटता है। क्या बोला? सो इस निर्णय को हम क्या कह सकते हैं? कारण रत्नत्रय। ये कारण उन रत्नत्रय को लेके आएगा। और कारण मतलब मैं अकर्ता हूँ, ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, प्रभु हूँ, जो आपको नाम देना है वो दो। मैं अविनाशी हूँ, जिस ज्ञान ने ऐसा जाना मैं अविनाशी हूँ, और उसकी परिणति में निश्चिंतता प्रकट हुई, निशंकता प्रकट हुई। ये 8 अंग निर्णय में प्रकट हो जाते हैं, कारण रूप। क्या बोला? और फिर वे कार्य रूप प्रकट होते हैं, तो वो ऑथेंटिक कहते हैं फिर। हाँ, ये 8 अंग का धारी सम्यक दृष्टि। अब मुझे इससे इंपॉर्टेंट बात ये कहनी है कि इस निर्णय को किसी दूसरे को नहीं देखना, ये निर्णय वाले हैं, ये तत्व निर्णय वाले हैं, इनको इतनी कषा है। जो दूसरे की टैली करता है तो पर लक्ष्य तो महा महा महाविकार है। बात है एकांत रूप से अपनी सेल्फ एनालिसिस। तो अब इस निर्णय की रक्षा प्राणों से भी अधिक करना। अपने इस निर्णय को, अपने भी निर्णय को कषाय से टैली नहीं करना। निर्णय के आगे पीछे दोनों साइड में कषाय भी होंगी, अशुभ भाव भी होंगे, शुभ भाव भी होंगे। चिंतन मनन निर्णय से पहले भी होगा और निर्णय के बाद भी होगा। इवन चिंतन मनन आत्मानुभूति से पहले भी होगा और आत्मानुभूति के बाद भी होगा चिंतन मनन। क्या बोला? चिंतन मनन आत्मानुभूति से पूर्व भी होता है और चिंतन मनन आत्मानुभूति के बाद भी होता है, और ऊपर चढ़ते हुए गुणस्थानों में भी होता है। वो चिंतन मनन मंद कषाय रूप पर्याय है। और आपका जो कार्य बन रहा है वो निर्णय पूर्वक अनुभूति से बनेगा। और निर्णय को हम अनुभूति का बीज कहते हैं, उसको कारण कहते हैं और उसको कार्य कहते हैं। अब एकाग्रता की बात कर लो। एकाग्रता भी 2 प्रकार की, एक निर्णय पूर्वक और एक अनुभूति पूर्वक। और जिनागम में भी ये इस वाली बात को कहा गया है कि जानना 3 प्रकार का जानना है, 3 प्रकार का ऑथेंटिक जानना, 3 प्रकार का। क्या है 3 प्रकार का जानना? नंबर 1 आगम से जानना, नंबर 2 युक्ति से जानना, और युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण और नय को युक्ति कहते हैं। और फिर अनुभूति से जानना। अब निगेटिव साइड में अगर ऐसे बात करें, ये तो कुछ नहीं, ये तो क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है, ये तो कुछ नहीं, क्षयोपशम है, वो तो अनुभूति होता। तो इसके 2 अर्थ हैं। जैसे अपन को ये सुनने मिलता है ना किसी से कि ये तो क्षयोपशम ज्ञान है, तो सुनो इसके 2 अर्थ हैं। स्यात लगा लो सब बात में, सही बात है, क्षयोपशम ज्ञान है, क्या प्रॉब्लम है? क्षयोपशम ज्ञान है, नंबर 1 बात, सही बात है। नंबर दूसरी बात, ये क्षयोपशम ज्ञान है, ये मेरी ही ज्ञान की पर्याय है, मेरा ही तत्व निर्णय है, मेरा ही तत्व विचार है। टोडरमल जी ने कहा है, देखो तत्व विचार की महिमा, कर्म के उपशमादि स्वयमेव होंगे और अल्प काल में ये सम्यक दृष्टि होगा। अगर हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, अगर हम इसको कुछ नहीं कहेंगे तो फिर हमारे हाथ में कारण कहाँ से आएगा? समझ में आई बात? इसलिए अब गांवों पर मत जाना, अपने निर्णय की रक्षा करना। बस इतना ही मुझे कहना है। ध्रुव दृष्टि प्रगटी अब मेरे, इसको कहने के बाद मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी।
फिर क्या हुआ? निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। ऐसी निश्चिंत दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है। इस दृष्टि में यदि तरलता है, लिक्विडिटी है, इसमें अनेकाग्रता है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, सम्यक दर्शन करना है, ये करना है, कर्म मिटाने हैं, कषाय मिटानी है, ये एकाग्रता नहीं, ये अनेकाग्रता है। और एकाग्रता में कर्म रेखा कटती है तो प्रणति निश्चिंत होती है। और निश्चिंत प्रणति कहीं नहीं जाती। निश्चिंत प्रणति स्वभाव सन्मुख हुए बिना रहती नहीं। बड़े पंडित साहब की भाषा में बात करो, आदरणीय दादा के बारे में बात करो, तो वो ये कहते हैं कि जब तक तूने भार ले रखा है तब तक तू निर्भर नहीं हो सकता। इसलिए झोंक भार को भाड़ में एकत्रित तो प्रकट हुआ, ऐसी निश्चिंता प्रकट हुई है। ये निश्चिंता पूर्वक आत्मानुभूति की निश्चिंता अवश्य प्रकट होगी। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को, भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और हम सबकी परिणति में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना से सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने किया। और पॉइंट से और आगम से लेके फिर एंड तक बताया। और कितने चिंतन मनन अनुभूति पूर्वक पहले भी होता है, बाद में भी होता है, फिर एकाग्रता। ये बात तो हम प्रवचन में तो आपके पास से तो सुनते ही आते हैं। जानना 3 प्रकार का, वो बात बहुत अच्छी है। अभी किसी को सवाल है, रजनी भाई को सवाल है तो वो आपसे बात करेंगे। रजनी भाई। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। देखो आपने बहुत अच्छी बात की, जैसे कला बहन ने बताया। एक प्रश्न है थोड़ा जुदा, कि हमें जिससे भेद ज्ञान करना है वह सूक्ष्म राग का स्वरूप क्या है? सूक्ष्म राग को कैसे पहचाने? स्थूल तो हम जानते हैं, माने कषाय को। देखो, सूक्ष्म राग अर्थात जहां, अभी मैंने लास्ट में ये वाली बात का आंसर दे चुकी हूं, हालांकि मैं जहां किसी भी प्रकार की कर्ता बुद्धि है, एनी कर्ता बुद्धि, एनी, उसको ऐसा भ्रम हो, ऐसा व्यामोह है कि मैं सम्यक दर्शन कर सकता हूँ, मुझे सम्यक दर्शन करना है। देखो, सूक्ष्म लोभ की बात भी कहते हैं ना 10वें गुण स्थान में, तो मुनिराज को क्या सूक्ष्म लोभ रह गया? तो पत्नी बच्चे दुकान मकान का तो लोभ है नहीं अब, तो क्या लोभ होता होगा 10वें गुण स्थान में? कोई मोक्ष की भावना रहती है, और तो लोभ होएगा उन्हें, मुनिराज को। ऐसे अपने, अब तो मुझे कुछ नहीं, कर्म काटने, अब तो मुझे कुछ नहीं, कषाय का भाव करना, अब कुछ नहीं, हे भगवान सम्यक दर्शन प्रकट हो। तो मेरा निर्णय क्या है मेरे बारे में? अकर्ता मतलब क्या होता है? ज्ञाता मतलब क्या होता है? ज्ञाता अकर्ता एक ही बात है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप अकर्ता से क्या भाव रखते हो? अकर्ता मतलब क्या? ये सूक्ष्म राग। तो राग की तरफ से कह देंगे बात को, इधर से बोलो, ज्ञान से बोलो, तो सूक्ष्म अतत्व श्रद्धा कह सकते हैं, श्रद्धा की पर्याय से। ज्ञान की तरफ से सूक्ष्म कर्तृत्व। ऐसा नहीं है अकेले चारित्र की पर्याय में सूक्ष्म राग होगा, तो वो सूक्ष्म अश्रद्धा भी होगी और सूक्ष्म अज्ञान भी होएगा। एक किसी पर्याय से कथन किया जाता है, इंक्लूड तीनों रखना। ऐसा नहीं है ज्ञान तो एकदम से सम्यक है और चारित्र में सूक्ष्म राग रह गया, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ कर्तृत्व, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई अपरिपूर्णता। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, ऐसा। जैसे आपने कर्तृत्व की बात की, ऐसे ही
ज्ञातृत्व की बात होगी कि मैं पर को जानता ज्ञातृत्व, हूँ। मुझे देखना है, मुझे, हाँ मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे आत्मा को जानना है, ये ज्ञातृत्व बुद्धि सूक्ष्म। अब जानना देखना क्या है, क्या है, मैं यहाँ हूं तो हूं, अपना स्थापना, पूरी बात स्थापना से चलती है। स्थापना यदि पर्याय में है तो उसे सूक्ष्म कहो, स्थूल कहो, वो अनेकाग्रता ही है, वो एकाग्रता नहीं है। अभी निर्णय ही राइट नहीं कहेंगे उसको। क्या कहा? बराबर, ऐसा ये सब वो डिसीजन सही नहीं है। डिसीजन उसको कहते हैं जहां से पूरी दिशा बदल गई, जहां से अब कर्म रेखा बदलनी शुरू हो गई, जहां से काम चालू है, उसको कहते हैं निर्णय। वहां पे भूल स्वीकार नहीं है, कोई भी, कैसी भी भूल, ऐसा। बहुत और बहुत बढ़िया। वो भूल बारंबार बारंबार वो आगम चेष्टा से ही मिटती है। बारंबार पदार्थ का निश्चय आगम से ही होता है, आगम से ही निश्चय होता है। इसलिए बारंबार आगम का अभ्यास करना। 80 गाथा के बाद जहाँ द्रव्य गुण पर्याय की बात करी, जो जान दी अनंतम वहां फिर से ये बोला कि अरे प्रभु कोई अदर ऑप्शन इसके अलावा, स्वाध्याय करो। आगम आगम प्रवर्तन मुख्य है, अभी आता है ना, बस। आगम प्रवर्तन मुख्य, प्रवचन से। बराबर है। बहुत धन्यवाद। ओके, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर नहीं क्या तो कोई फिर और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और यहाँ भी ना वो चल रही है ना समाधि की गोष्ठी। हाँ जी, बहुत अच्छी है। हाँ, वो भाई सब सुनना, तैयार करना अपना अपना देखो मेरे दीदी को ये अभी अपने अपना जो विषय चल रहा है उसके साथ में मैं 2 मिनट और आपके साथ चर्चा करती हूँ कि जैसे कल की गोष्ठी में चर्चा आई, बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। ये नाम सुन रखे होंगे सभी ने। शॉर्ट में बोलती हूँ, मिथ्या दृष्टि का जो मरण है वो बाल बाल मरण है, सम्यक दृष्टि अविरति है तो बाल मरण। आप देखो सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहा। पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयम बाल पंडित मरण, और मुनिराज को कहा पंडित मरण, और अनंत भगवान के निर्वाण को कहा पंडित पंडित मरण। अब देखो पहला गुण स्थानवर्ती है, चलो अपन चौथे गुण स्थान से बात करें। सम्यक दृष्टि है और उसने एकदम सुव्यवस्थित काय संलेखना ग्रहण की, और वो उसको अंत अंत समय में भी, ध्यान से सुनना सब लोग, अंत समय में भी उसका सम्यक दर्शन सुरक्षित है, सुरक्षित है सम्यक दर्शन। और काय संलेखना हुई, कषाय संलेखना उसकी चल रही है, और इस प्रकार से उसने देह का त्याग किया। और एक वे मुनि भगवान है जिनको निर्यापक आचार पूरी सुव्यवस्थित विधि से, अगर अपन बाहरी तरीके से देखें तो उन्होंने भी पहले अन्न का त्याग किया, फिर दूध आदि का त्याग किया, फिर रस का त्याग किया, फिर पानी का त्याग किया। सेम टू सेम विधि इधर भी लागू पड़ रही है एकदम, ये भी वैसे ही कर रहा है। लेकिन फिर भी दोनों के मरण में बहुत अंतर है। ऐसा होने पर भी ये बाल मरण है और भी पंडित मरण है। मालूम है क्यों? क्योंकि मुनिराज को देह के प्रति इतने निर्ममत्व हैं, इतने निर्ममत्व हैं कि सिगड़ी जले और केवल ज्ञान ले लें। ये चौथा गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है, एक ही कषाय का अभाव हुआ है, और ये बाहर में कितना भी वो काय संलेखना होते हुए पूरी, जैसी आगम में प्रोसेस कही है, उस पूरी प्रोसेस से भी काम हो तो भी 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव होने से उसको पंडित मरण नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही कषाय का अभाव हुआ है। वो देह से अभी इतना विरक्त नहीं है जैसे मुनि भगवान विरक्त हैं। तो क्यों कह रहे भैया वो भी तो ऐसे, उसने भी प्राण ऐसे ही छोड़े और उनने भी ऐसे ही छोड़े, तो इनको बाल मरण क्यों कह रहे?
ये बहुत इंटरनल बात है, ये कषायों की बात है। वो नहीं हो सकता इतना देह से विरक्त। अभी देह के प्रति उसको भेद ज्ञान बढ़ता है, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, एक कषाय का अभाव हुआ है। अभी देह के साथ में उसकी ममत्व बुद्धि है, मतलब ममत्व नहीं है, आसक्ति है। वो आसक्ति मुनिराज जैसी नहीं हो सकती, अनासक्ति जैसी मुनि भगवान को होती है। इसलिए जिनागम कितना सुव्यवस्थित है। समझ में आया? पंडित साहब कहते हैं कि इस समाधि तो कषाय संलेखना का नाम है। कषाय के क्रश होने का नाम समाधि है, और जीवन पर्यंत समाधि है। समभाव को समाधि कहते। तो इसके साथ मरण शब्द क्यों जुड़ गया? तो इसके साथ मरण शब्द इसलिए जुड़ा है कि हम लौकिक मरण देखते हैं जीवों का, तो वो बहुत दुखद होता है। मरण के नाम से विवल हो जाता है। अंत में बिलखें 6-6 मास। अभी पता चले कि तुम्हारी आयु बस 1 साल बची है, 1 महीना बची है, 15 दिन बची है, तो वो मरना नहीं चाहता। मरण के नाम से ही भयभीत होता है। मरण के नाम से कुछ हो नहीं जाए। शब्द भयों की चर्चा की अपने आप। तो यहाँ पर वो समाधि तो वास्तव में साम्य भाव का नाम है। तो समाधि से मरण शब्द क्यों जुड़ा? तो आदरणीय बड़े पंडित साहब कहते हैं कि इसलिए जुड़ा स्मरण शब्द कि एक ऐसा भी मरण होता है जो महोत्सव रूप से होता है। जिसने देह को पहले से न्यारा जाना है तो वो सहजपने देह त्याग देता है। मरण के काल में भी वो साम्य भाव को धारण किए हुए है, इसलिए समाधि के साथ मरण शब्द जुड़ा है। वास्तव में समाधि तो पूरे जीवन तत्व ज्ञान तत्व विचार पूर्वक साम्य भाव का नाम समाधि है। आत्मानुभूति पूर्वक साम्य भाव का नाम समाधि है। मरण शब्द तो उससे जुड़ गया है, इसलिए जुड़ गया है कि एक ऐसा भी मरण होता है जो निश्चिंतता पूर्वक निर्भरता पूर्वक होता है। वो सहजपने देह का त्याग कर देता है। समझ आ गई बात? करेंगे। ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो।